नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूं बिहार लाइव नाउ के आज के इस खास एपिसोड में। आज 14 फरवरी है, 14 फरवरी और कल 15 फरवरी। देखिए, बिहार की राजनीति और बिहार के लिए 15 फरवरी का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल पिछले दिनों नगर निगम के नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, उस पर एक अहम फैसला, एक अहम डिसीज़न जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाना है, वो 15 फरवरी का है। आज उसी पर बात करेंगे। आज का मुद्दा पूरी तरह से उसी पर फोकस होगा। कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, जो कानून के जानकार हैं उनके द्वारा, जो कोर्ट क्या कर सकती है। बिहार सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया है। 6 फरवरी को बिहार सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया है और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना फैसला, अपना डिसीजन, अपना ऑर्डर जो भी उनको देना होगा वो कल के डेट में देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है इस पूरे मामले पर। और देखिए, कल जो डिसीजन आना है, जो फैसला आना है, वो किस चीज़ के लिए आना है, इसको भी बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। कई लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव कैंसिल करने को लेकर और चुनाव रद्द या अवैध करने को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगी। देखिए, कोर्ट चुनाव रद्द या अवैध करने के लिए कोई फैसला नहीं सुनाएगी। चुनाव जिस आयोग की रिपोर्ट पर करवाए गए हैं, जो आरक्षण दिया है बिहार सरकार ने और जिस आयोग को बनाकर वो आरक्षण दिया गया है, वो आयोग सही है या गलत है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आखिरी फैसला सुनाना है। आपको पता होगा कि आयोग के अति पिछड़ा वर्ग, जो आयोग था बिहार सरकार का, अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक आयोग का गठन करना था और वो आयोग पूरी तरह से उसी चीज़ के लिए समर्पित होना चाहिए। इस पर रिपोर्ट, आरक्षण देना था उस आयोग की रिपोर्ट पर और बिहार सरकार को चुनाव करवाना था। बिहार सरकार ने कहा कि हमने आयोग का गठन कर लिया है और ट्रिपल लेयर टेस्ट जो है उसको पास करके ये 30 नवंबर को इन्होंने अधिसूचना चुनाव की जारी करवा दी चुनाव आयोग के द्वारा और चुनाव भी संपन्न हो गए। अभी सभी जितने भी मेयर, उपमेयर, वार्ड पार्षद, ये सारे जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने पद पर आसीन भी हो गए हैं, काम भी शुरू हो गया है। अब क्या होगा, कल क्या होगा? देखिए, कल जो डिसीजन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो आपके उस आयोग के डेडिकेटेड आयोग पर आने वाला है कि वो आयोग डेडिकेटेड था या नहीं था, उस पर ये पूरी तरह से फैसला आने वाला है। ये आप क्लियर समझ लें। जैसे ही उस आयोग की मतलब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आएगी, उसका डिसीजन आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक खुद ब खुद मतलब वो फैसला कर लेंगी। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से रिपीट, जो कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, हम रिपीट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को कहा था कि बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए आयोग बनाया है, उसे हम डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हैं, मतलब समर्पित आयोग नहीं मानते हैं। ये कथन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस ऑर्डर में है जो कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था। उसके बाद फिर 30 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई चुनाव की और चुनाव भी संपन्न करवा लिए गए। देखिए, टेक्निकली पूरी तरह से अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में भी ये मामला आया है। उत्तर प्रदेश सरकार को के फैसले पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी कि नहीं, आप चुनाव ट्रिपल लेयर टेस्ट करवा के कीजिए। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप
आपको अतिरिक्त आरक्षण कोई देना हो तो ट्रिपल लेयर टेस्ट करवा के दीजिए, या फिर दोनों सीटों को सामान्य करके आप चुनाव करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाया गया है, उसके जो अध्यक्ष हैं, देखिए, निष्पक्ष आयोग, समर्पित आयोग, ये कैसे होगा? इसकी सबसे बड़ी चीज है कि इनमें जो सदस्य होंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे, वो कौन होंगे? वो पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग जो पहले से बना हुआ था अति पिछड़ा वर्ग के लिए, उसी को फिर से आप एक तरह से कह सकते हैं कि रेनोवेट कर दिया और कह दिया कि यही आयोग है और यही आयोग अपना रिपोर्ट सौंपेगी। इन्होंने राजनीतिक लोगों को उस आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और सचिव वगैरह सारी चीज़ें बना दी, जबकि वही आयोग सेम जो क्राइटेरिया है वो उत्तर प्रदेश के लिए भी था। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आयोग बनाई है, उसको समझिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आयोग बनाई है, उसमें जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड जस्टिस है, जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, जिनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सचिव और अन्य सदस्य जो हैं वो रिटायर्ड आईपीएस या रिटायर्ड जज को बनाया गया है। जो अब आयोग में ये कैसे आप कह सकते हैं कि आयोग निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी, काम करेगी? इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की अगर इस चीज को देखें तो उनका जो आयोग है और बिहार सरकार का जो आयोग है, दोनों में फर्क आपको दिखेगा। बिहार सरकार ने पुराने आयोग, जो इनका अति पिछड़ा वर्ग का जो पहले से आयोग था, उसी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की और फिर से उसी धड़े पर चुनाव की बात कही गई है। पिंटू जी, स्वागत आपका। तो जिस हिसाब से इस आयोग को बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महीने का समय दिया था कि आप 1 महीने में अपने जवाब को सौंपिए। 20 जनवरी तक आपको अपना जवाब सौंप देना है। 20 जनवरी की हेयरिंग में बिहार सरकार ने कहा कि अभी हमें और 2 हफ्तों का समय दिया जाए, हम अपने जवाब को तब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि ये आखिरी बार है, आपको अब हमारा जो फैसला होगा वो आखिरी होगा, हम आपका इसके बाद कुछ नहीं सुनेंगे। बिहार सरकार को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आप 2 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के बाद अपनी जवाब को दीजिए। मतलब 2 हफ्ता 5 फरवरी को ख़त्म हुआ, 6 फरवरी तक इनको जवाब सौंपना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। 6 फरवरी को बिहार सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। देखिए, जवाब भी पूरी तरह से कंफ्यूजन वाला है। 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में कही गई। टेक्निकल आप रूप से अगर आप इस जवाब को देखेंगे तो टेक्निकली बहुत वीक जवाब दिया है बिहार सरकार ने, और जो विधि के ज्ञाता हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि कहीं से भी बिहार सरकार अपने इस चुनाव को बचाने में कामयाब नहीं होगी जो उन्होंने करवाया है। हाँ, कल थोड़ा सा नहीं आए थे अभिषेक आनंद जी, माफ़ कीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आयोग बना और आयोग मतलब समर्पित आयोग ही नहीं है। इस चीज़ के लिए आयोग बनाना था, आपको नया आयोग बनाना था, उसकी एक अवधि होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में आयोग बना, उसकी 6 महीने की अवधि है, 6 महीने तक ही वो आयोग रहेगा, उसके बाद उस आयोग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उस आयोग को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि उसका काम पूरा हो जाएगा। तो उस आयोग की अवधि 6 महीने की होगी। लेकिन बिहार में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। बिहार में पुराने आयोग पर ही काम किया गया, उसके अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों को बदल दिया गया, और बदला भी गया तो पॉलिटिकल लोगों को रखा गया। जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स को रखा गया, नेता थे ये लोग पहले जनता दल यूनाइटेड, तो उनको ही रखा गया। तो निष्पक्षता फिर कहाँ से आएगी? जो सरकार चाहेंगे उसी चीज पर आयोग काम करेगी, और वही हुआ। एक तरह से लीपा पोती पूरी तरह से की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी इस मामले में बोलने से कतरा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर की यात्रा पर थे, लेकिन उन्होंने इस सवाल से दरकिनार किया। उनसे पूछा गया, 2-3 लोगों ने पूछा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसका
इस सवाल से ही दरकिनार अपने आप को किया और इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मतलब कल का इंतजार मुख्यमंत्री को भी है। अगर चुनाव ये आयोग को सही कह देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तब मुख्यमंत्री कल स्टेटमेंट दे देंगे। ये आप समझ लीजिए। जैसे जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 20 तारीख को कहा कि बिहार हाई कोर्ट में आप जाइए, हाई कोर्ट में इस मामले को रखिए, वहाँ के लिए हाई कोर्ट है, ये क्षेत्रीय मामला है, उसके लिए हाई कोर्ट है। तो नीतीश कुमार को बहुत संतुष्टि मिली थी और उन्हें एक आप कह सकते हैं कि उनके सर पर जो भार था वो कम हो गया। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 20 जनवरी को, याद होगा आप लोगों को, कि हमें तो पहले से हम कह रहे थे कि सारी चीज़ें सही थी, लेकिन उसके पहले उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वही हाल यहाँ भी हुआ है कि अभी तक मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी वाले मामले पर रोज बयान देते हैं मुख्यमंत्री, समाधान यात्रा रोज करते हैं और रोज कहीं ना कहीं उनका बयान आता है, हम भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उन बयानों में कहीं से भी 15 फरवरी का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि 15 फरवरी का जिक्र अभी कोई नहीं जान रहा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आप हो या हम हो, कोई नहीं जान रहा कि कल क्या होगा। देखिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है और उन लोगों के लिए बहुत, उनकी तो सांसें अटकी होंगी जो अभी पद पर बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए बहुत मतलब आप असमंजस की स्थिति होगी और परेशान होंगे वो लोग। जितने भी लोग हैं जो जीत के गए हैं वो बहुत परेशान होंगे कल के जजमेंट को लेकर, कल का जो फैसला आने वाला है उसको लेकर ये लोग बहुत परेशान होंगे। अभिषेक आनंद जी, इसीलिए अभी देखिए अगर ये कैंसिल हो जाता है, देखिए कैंसिल होगा या नहीं होगा वो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए, और देखिए जो आयोग बनाया गया उसमें इस चीज का जिक्र ही नहीं किया गया। विकास राय जी स्वागत आपका। इस चीज का जिक्र ही नहीं किया गया कि ये आयोग राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए बनाया गया, अति पिछड़ा आयोग के मतलब वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए, इसका जिक्र नहीं है उसमें। आर्थिक रूप से और इन चीजों से ये सारी चीजें कही गई है। कृष्ण मोहन यादव जी स्वागत, नमस्कार आपका। तो उन लोगों पर बहुत अभी परेशानी का समय है, ये रात बहुत कठिन होगी उन लोगों के लिए। आप समझ लीजिए कि बहुत परेशानी वाली रात है, बहुत तलवार लटकने वाली रात है। और कल क्या होगा, कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह देती है कि हम इस फिर से रिपीट अगर कर देती, देखिए कहा है सुप्रीम कोर्ट, एक बार कह चुकी है, इसीलिए हम इसे बार बार कह रहे हैं कि रिपीट, सबसे बड़ी चीज कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज को रिपीट कर देती है कि भाई साहब आपका ये जो आयोग है ये समर्पित आयोग नहीं है, डेडिकेटेड आयोग नहीं है, इसे हम नहीं मानते हैं, दैट्स इट, इतना ही बहुत ज्यादा होगा, इतना ही बहुत ज्यादा होगा। और जिस आयोग, वो आयोग ही डेडिकेटेड नहीं है, वो आयोग ही समर्पित नहीं है, और उसी आयोग की रिपोर्ट पर आपने चुनाव करवा दिया, उसी आयोग की रिपोर्ट पर चुनाव हो गए, फैसला हो गया, पदभार ग्रहण हो गया, सब कुछ हो गया। इट मीन्स क्या होगा, फिर चुनाव आयोग को प्रेस रिलीज दे के, प्रेस वार्ता करके इन सारी चीजों पर बात करनी होगी और इन सारी चीजों पर चुनाव आयोग को सफाई देनी होगी कि आगे क्या होगा। और अगर ऐसा हो जाता है, ये कमीशन अगर डेडिकेटेड, फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह देती है कि ये कमीशन डेडिकेटेड कमीशन नहीं है जो आपने बनाया है और उसके आधार पर, उसके मतलब रिपोर्ट के आधार पर आपने चुनाव करवाया है, आरक्षण दिया है, तो फिर चुनाव अवैध करार कर दिया जाएगा। और वो अवैध सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं करेगी, वो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग करेगी। वो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है कि कोर्ट ने अगर ये फैसला दे दिया, कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया, तो राज्य निर्वाचन आयोग को आगे का काम करना है। ये आप समझ लीजिए, ये बात वहां पर घूम फिर के फिर आ जाएगी। तो ये बातें, और सबसे बड़ी चीज है कल ये हो सकता है, अभी तक टेक्निकली आप कह लें, थ्योरेटिकली कह लें, सारी चीजों में जो बिहार सरकार
का जवाब है वो बहुत कमजोर है, वो संतोषजनक नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये लॉयर कह रहे हैं, ये याचिकाकर्ता कह रहे हैं, ये जो विपक्ष में लोग हैं वो कह रहे हैं, यहाँ तक कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया कि बिहार सरकार ने संतोषजनक और मजबूत जवाब नहीं दाखिल किया है। और दो चीजें हो गई, जवाब भी पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल है जो कि बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। तो आप आज के डेट में 99% ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। हाँ, मुकर्रर आगे की कोई तारीख हो जाए या कुछ आगे कुछ टेक्निकली बात हो जाए तो आगे तारीख बढ़ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है क्योंकि कोर्ट का मामला है। लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बार फिर से इस पर मुहर लगाएगी और कहेगी कि बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए आयोग बनाया था वो समर्पित आयोग नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बार फिर से मुहर लगा सकती है और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर मुहर लगा देती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर बात कर लेती है तो आप समझ लीजिए कि मामला फिर फंस जाएगा और फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को। देखिए, दो तीन चीजें हो सकती है, उसके बाद पूरे राज्य का चुनाव अवैध होगा या फिर सिर्फ उस जगह के चुनाव अवैध होंगे जहां पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, ये तय करना राज्य निर्वाचन आयोग को है और राज्य निर्वाचन आयोग फिर इस पॉइंट पर आगे रिसर्च करके प्रेस वार्ता करके फिर सूचना देगी। तो ये तो एक पहलू है कि अगर ये रिपोर्ट जो आयोग की है और आयोग पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट अगर ये मान लेती है कि भैया ये आयोग ही गलत है, इस आयोग को हम नहीं मानते, तो ये हो सकता है। दूसरी तरफ आते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह दे, फटकार लगाए जोरदार, एक बहुत जोरदार फटकार लगाए बिहार सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को कि अगली बार से अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा और उस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, अगली बार आपको सारी चीज़ों को ठीक करके करना है, इस बार के लिए हम छोड़ रहे हैं। एक ये भी चीज़ हो सकती है मानवीय आधार पर, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा है, बहुत सारे लोगों की किस्मत इससे खराब हो सकती है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जिन्होंने चुनाव जीता है। तो एक पहलू ये भी है, एक पहलू ये भी है और दोनों पहलुओं को हम देखें। लेकिन दूसरा जो पहलू है उसके प्रतिशत, उसके परसेंटेज बहुत बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं, क्योंकि कानून, देखिए, सरकार पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल तरीके से लेती है, वो मतलब राजनीति उसमें समाहित होती है। लेकिन जब हम न्याय पर आते हैं, जब हम कोर्ट की बात करते हैं और न्याय की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबूत, एविडेंस और सारी चीज़ों को देखकर जनहित में कार्य किया जाता है और संविधान की जो चीज़ें हैं उसको भी रखा जाता है कि संविधान इससे आहत तो नहीं हो रहा है, संविधान की जो चीज़ें लिखी हुई है संविधान में उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट को फैसला लेना होता है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है बच जाने का, उसके प्रतिशत बहुत कम है, उसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं, लेकिन तलवार लटक जाने का जो प्रतिशत है वो बहुत बहुत ज़्यादा है और उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए इस चीज़ को कहना कि कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी मतलब कंफ्यूजन वाली बात है कि बहुत कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है और लोगों की निगाहें पूरी तरह से लगी हुई हैं। लोग अभी भी कल का इंतज़ार कर रहे हैं और कल का दिन बहुत बड़ा दिन है उन लोगों के लिए जो चुनाव में हार चुके हैं या लड़ नहीं पाए हैं उनके लिए, और बहुत खतरनाक दिन है उन लोगों के लिए जो जीत चुके हैं और पद पर बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए। तो तलवार आज की रात बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी। कल
जब तक फैसला नहीं आ जाता है, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है, बेचैनी रहेगी। और बहुत लोगों में ऐसा होने वाला है। फर्ज कीजिए, मुजफ्फरपुर का ही फर्ज कीजिए, तो 49 वार्ड हैं, मेयर डिप्टी मेयर है, 51 प्रतिनिधि परेशान रहेंगे कल के डिसीजन को लेकर, और कहीं ना कहीं 150-200 और विचलित रहेंगे। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा उन लोगों के लिए। देखिए, अभिषेक आनंद जी, सुनील यादव जी, स्वागत आपका। अभी तक जो मैंने कल भी परसों भी कहा था कि टेक्निकली अगर आप देख लीजिए, टेक्निकली भी इन्होंने क्या कहा, टेक्निकली इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है, जो अपना जवाब दिया है 6 फरवरी को, फिराज अहमद साहब माफ़ कीजिएगा, वो मुझे लगता है कि ध्यान से उतरने के कारण, तो टेक्निकली क्या हुआ, टेक्निकली भी इन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। एक तरफ इन्होंने कहा कि जो नगर पालिका अधिनियम है उसके अनुसार हमने आरक्षण दिया है, फिर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने ट्रिपल टेस्ट पास करके ये आयोग बना के उसके आधार पर आरक्षण दिया है। तो दो चीज़ तो ये खुद कह रहे हैं, तो टेक्निकली भी ये स्ट्रांग नहीं है। अब आ जाए थियोरेटिकली, अगर बात करें कि महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत सारे जगहों पर जो पंचायत के, नगर निगम के चुनाव हुए हैं जो हाल फिलहाल, उन चीज़ों की बात करें तो उसमें भी ये फेल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रद्द हुए चुनाव और फिर से चुनाव करवाना पड़ा, ट्रिपल टेस्ट करवाना ही करवाना है आयोग बना के। तो और समर्पित आयोग, डेडिकेटेड आयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसीलिए नहीं मान रही है क्योंकि डेडिकेटेड आयोग में अध्यक्ष एक स्वतंत्र निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। आपने जो अध्यक्ष बनाया है वो कौन है? वो पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो स्वतंत्र निष्पक्ष हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक राजनीतिक पार्टी के। तो भैया राजनीतिक, वो भी सरकार की पार्टी से है, तो वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है? सरकार के विरोध में अगर कोई बात आ जाए तो उस चीज को वो कैसे निष्पक्ष रूप से सामने रखेगा? वो तो उसको दबा देगा। इसीलिए ये जो कल की जो रिपोर्ट आने वाली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कल जो डिसीजन आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत, देखिए, इस पर पूरे देश की नजर है, सिर्फ बिहार की नजर नहीं है, इस पर पूरे देश की नजर है कि क्या होगा। क्योंकि मामला, अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो नेशनल मामला हो जाता है, और नेशनल मामला ये देश का मामला हो जाता है। एक जगह अगर आपने 3 जगह जो बातें कही बिहार में, अगर फिर आप वो नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कार्यशैली पर सवाल उठ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल उठ जाएगा कि भाई आपने उत्तर प्रदेश में ये कह दिया, महाराष्ट्र में ये कह दिया, बिहार में आपने छूट दे दी। अगर छूट हो जाती या बच जाती बिहार सरकार, उनके पक्ष में अगर कुछ डिसीजन आ जाता है तो, इसीलिए पूरा देश टकटकी लगा के कल देखेगा कि क्या होगा। और हमारी पूरी कोशिश है, बिहार लाइव नाउ की पूरी कोशिश रहेगी कि भाई हम आपको पूरे तरीके से फिर से और सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में डिटेल दें कि क्या हुआ, और क्या अगर कुछ भी फैसला आता है उसका विश्लेषण भी करेंगे कि क्या हो सकता है आगे, क्योंकि कल के उस डिसीजन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर जान बचनी होगी तो माफ़ी मिल जाएगी, जान जानी होगी तो उस कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानेगी सुप्रीम कोर्ट। आर्थिक नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। देखिए, आर्थिक नुकसान की अगर बात करें, 60,000 रुपया खर्च करना होता है वार्ड पार्षद को, और 80,000 शायद, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, 80,000 शायद मेयर और डिप्टी मेयर को। तो उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। अगर ये प्रतिनिधि कोर्ट में केस करते हैं कि हमें आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन कितने की? 80,000 रुपये की, अभिषेक आनंद जी, और 60,000 रुपये की। यहाँ तो 80 लाख, 60 लाख, 5 करोड़, 4 करोड़ ऐसे खर्च हुए। तो आर्थिक नुकसान भी उतने ही का अगर आप केस करते हैं इस पर फिर से, क्योंकि केस किस पर बनेगा? आप सुप्रीम कोर्ट पर तो केस कर नहीं सकते हैं।
आप केस किस पर करेंगे? प्रतिनिधि केस किस पर करेंगे? प्रतिनिधि केस करेंगे बिहार सरकार पर या राज्य निर्वाचन आयोग पर। इन दोनों पर केस दर्ज हो सकता है। तो ये कितने का केस दर्ज होगा? अब मान लीजिए फर्ज कीजिए कि किसी ने 2 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है, लेकिन भैया कागज जो सरकार कहती है कि आपको खर्च करना है 80,000 का, ये समझिए 60,000 का। ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए। आर्थिक तक कोई कहने गया था, अभिषेक आनंद जी, किसी ने कहा था, किसी ने किसी को कहा था कि 2,000 रुपया बांटिए, 3,000 रुपया बांटिए, 1,000 रुपया बांटिए। ये तो किसी ने कहा नहीं था। सरकार जैसे पंचायत चुनाव हुआ तो 2,000 रुपया लेती है, मतलब नॉमिनेशन फी जो होता है वो, और जितना खर्च आपने किया वो, बस उतना आप क्लेम कर सकते हैं, मानहानि ठोक सकते, कुछ भी कर सकते हैं, आप उतना आपको मिलेगा, उतने के आप भागीदार हैं। क्या प्रतिष्ठा हनन का सबको पता था। विकास राय जी, बिहार सरकार हो, जितने प्रत्याशी हो, सबको पता था। एक बार ये हो चुका है, एक बार तो कैंसिल हुआ ही, एक बार स्थगित हुआ, इसी मैटर को लेके हुआ। तो जो समझदार लोग होंगे वो नहीं लड़ते, या लड़ते भी तो उतना माल पानी खर्चा नहीं करते। इतना पैसा चुनाव में, देखिए चुनाव में अच्छी सरकार, अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, अच्छे मेयर इसीलिए नहीं मिलते हैं। राकेश चौधरी जी, स्वागत आपका। क्योंकि पैसे पर चुनाव होता है। जिस दिन पैसे पर चुनाव होना बंद हो जाए उस दिन एक अच्छे गवर्नमेंट की कल्पना कर सकते हैं आप, एक अच्छे शासन व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं जहां पैसा खर्च हो, लेकिन बहुत कम हो, जो आपको क्राइटेरिया दिया गया है। मान लीजिए एक बजट डिसाइड होता है, चाहे वो शादी विवाह हो या कुछ भी हो, उसमें एक डिसाइडेड बजट होता है कि समझ लीजिए कि भैया उस बजट में आप कितना खर्च करेंगे। तो 10 लाख का बजट है तो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, डबल खर्च करेंगे आप, 20 लाख खर्च हो जाएगा। कि 10 लाख में का बजट है और खर्च कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 2 करोड़। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं होगा। देखिए समाधान यात्रा, मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा, समाधान यात्रा, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल यात्रा है। क्या सुनेंगे उसमें? समाधान यात्रा, पॉलिटिकल यात्रा आप कहें, समाधान यात्रा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आदमी जानवर से भी कम कीमत है आदमी की, ये तो बात सही कही आप। लेकिन कल का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, और कल बहुत सारे लोगों की धड़कनें रुक सकती हैं। आज रात भर नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी। तो आगे हम आपको पूरा कल सबसे पहले दिखाने की कोशिश भी करेंगे इस पूरे बात को। इस पर आप लोग हमेशा और इंतजार कीजिए, क्योंकि हमारी नजर बनी रहेगी उस पर। तो और आज की समाधान यात्रा, उस पर बात कर लेते हैं।